कन्या के हित में होता है, और मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो मैया सूर्य निकल क्यों नहीं रहा है? अनुसुईया ने कही कि मेरे ही समान एक ब्राह्मण की लड़की और है जिसका नाम सांडली है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बा लड़की पर कोई संकट पड़ गया हो? तो समस्त देवता कह रहे मैया तो तुमने एक देर हमारे संग न चलो। आज अनुसुईया मैया को लेकर के समस्त देवता सांडली के पास कुटी पर आते हैं, तो आसन मारे बैठी थी, ध्यान मगन बैठी थी, सूर्य को नहीं निकलने दिया। तब देवताओं ने कही मैया ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं का कोई कर्म है। तो अनुसुईया ने की बेटी तुम कर क्या रही हो? मैया मेरे पति को सांप लग गया है, सांप लग गया है कि जिस समय सूर्य उदय होगा उसी समय मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो बेटा ऐसा नहीं करते, अपने भले के लिए, और तुम संसार का बुरा कर रही हो, केवल तुम्हारा भला हो रहा, बाकी सबका बुरा हो रहा। बेटी ऐसा करो, हाथ से माला रख दो, सूर्य को उदय होने दो। मैया सूर्य तो उदय हो जाएगा, पर ये तुम्हारे पीछे जो तीनों देवता खड़े हैं ये वचन दें कि मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी तो इन्हें जिंदा करना होगा। ध्यान रखना कितना तेज था उस नारी में कि मेरे पति को जिंदा करना होगा। तो आज तीनों देवताओं ने हामी भी भरी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही कह गए कि मैया जिंदा कर देंगे, पर सूर्य तो उदय होने दो। ध्यान रखना उस लड़की ने जैसे ही माला हाथ से छोड़ी और ध्यान हटा, एकदम सूर्य उदय हुआ और ब्राह्मण खत्म हो गया। लेकिन ब्राह्मण जब खत्म हुए तो आज तीनों देवताओं ने अपनी दया दृष्टि से, अपनी कृपा मात्र से उन्हें जिंदा भी किया, और जो काया कोढ़ी थी वो काया भी सही कर दी, काया भी सही हो गई। श्रोता बंधो, अब जैसे ही तीनों देवता चले हैं, विचार करना, मांगना चाहिए तो ऐसे मांगना चाहिए। तो तीनों देवता बोले मैया तुमने हमारा काम बनवा दिया, तो अनुसुईया मैया तुम बदले में कुछ मांग ले, कुछ मांग लो। आज अनुसुईया मैया कहती हैं कि देवता ये काम मेरा नहीं था, ये तो संसार का काम था, तो मैंने तुम्हारा काम नहीं बनवाया, मैंने तो पूरी दुनिया का काम बनवाया है। मैया बात वो नहीं है, बात यह है कि हम देवता हैं, और देवता वो होता है जो देता है, देने वाला ही तो देवता होता है। और मैया हम तुम्हारे पास आए और तुम्हें कछु दे के ना जावे तो देवता नहीं, तो देवता नहीं है। ध्यान रखना। तो आज अनुसुईया मैया तीनों देवताओं पर मांगा क्या था? क्या मांगा? जंगल में कुटी में निवास करती, अगर कह देती कि तीनों देवता शीशन को भवन बनवा दो तो बनवाना पड़ता, धन दे दो तो धन भी नहीं मांगा। लेकिन आज अनुसुईया मैया ने मांगा क्या था तीनों देवताओं पे? अगर मांगना चाहिए तो इस तरह से मांगना चाहिए। क्या मांगा? अरे तीन लोक के देवा देवता और मेरो वचन सुन लियो रे, तीन लोक के देवा देवता और मेरो वचन सुन लियो रे, और एक बार तुम तीनों जने और मेरे उदर में आइयो रे। बोलिए अनुसुईया मैया की। अरे एक बार तुम तीनों जने और मेरे उदर में आइयो रे, और अनुसुईया अब मांगी रही मत कही कि वचन हट गई। आज तीनों देवताओं से कहा क्या मैं केवल बदले में इतना मांग रही हूं कि तुम तीनों देवता एक बार मेरी कोख में आओ और जन्म लो। देवताओं को मांगा,
ध्यान रखना, अगर संतान भी मांगो, भगवान से संतान भी अगर मांगो तो ऐसे मांगो। श्रोता बंधु, आज तीनों देवता वचन देकर के चले, लेकिन वचन कैसे दिया था? वचन में अंतर रहा। भगवान विष्णु ने कहा मैया तेरे गर्भ में आएंगे, जन्म लेंगे और दूध पिएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मैया तेरे गर्भ में आएंगे, जन्म लेंगे और दूध पिएंगे। लेकिन जब शिव जी का नंबर आया तो शिव जी ने एक ही बात कही कि मैया तेरे गर्भ में आएंगे, बस इतनी कह के चले गए तीनों देवता। क्या? अरे थोड़े दिन को समय भयो, साधु ने समय सजाओ, और जब मैया की गर्भ रहो तब विष्णु उदर में आओ है। जब मैया की गर्भ रहो तब विष्णु उदर में आओ है, और कोखित बेटा जन्म दो दत्तात्रेय बताओ है। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। ध्यान रखना, दत्तात्रेय भगवान वो हैं जो विष्णु अंश अवतार हैं, लेकिन दत्तात्रेय ने गुरु बनाए थे 24 और चेला बनाया एक। और जीवन में ध्यान रखना, शिष्य अगर कोई गलत कर्म करता है तो उसका भोग आधा गुरु को भी भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। ये बात पार्वती मैया ने कई बार भोलेनाथ से कही थी कि प्रभु जी रावण तो तुम्हारा ही चेला है, अरे तुम दुनिया समझाता पर जा नहीं समझा पाए। तो भोलेनाथ ने की पार्वती में समझाऊं तो तब समझवे की क्षमता हो गए। एक बार मैंने समझाने का प्रयास भी किया तो जिस पर्वत जिस शिखर पर मैं बैठा था उसने वो ही उठा लिया, और उठा करके तब कही कि गुरुजी दुनिया तो गुरु की पूजा करते, मैंने तुम सबर ही उठाए हो आसन सहित। ध्यान रखना, उसी समय तो ये नाम रावण पड़ा था, नहीं इसका नाम था दशानन दशग्रीव। जैसे ही भोलेनाथ ने वजन बढ़ाया था तो इसका हाथ दब गया था पर्वत के नीचे, हाथ दब गया था, और जब ये रोने लगा था उसी समय इसका नाम रावण पड़ा था। श्रोता बंधो, लेकिन भोलेनाथ ने शिवजी समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन वो कहता क्या था, क्या गुरुजी रास्ता बतावे को कर्म मत करियो, मुझे सिखाने का काम मत करना। और सत्यता ये गुरुजी, ये बात हमारे सामने भी आती है, बहुत आती है। बहुत शिष्य यहां तक कह देते हैं कि तुम जानते हो तो पे जोर राखो, तुम तो कम ना जानते। ये आज की बात बता रहा हूं इस समय। तो उसमें रावण ने कहा था भोलेनाथ से क्या गुरुजी समझाने का प्रयास तो इसलिए मत करना ज्यादा कि तुम्हारे सिर हैं 5 और मेरे 10, तो तुमसे दूना तो वैसे ही हूं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती जो गुरु से ज्यादा दूनों क्षमता स्वयं बता रहा हो तो गुरु से फिर पढ़ाएगा क्या और क्या सिखाएगा? उसने सीखने की क्षमता बंद कर दी है। श्रोता बंधुओं, आज पहली बार अनसुईया मैया के पुत्र
पुत्र पैदा हुए तो वो दत्तात्रेय भगवान थे, जिन्होंने गुरु बनाए थे 24 और चेला बनाया 1। अब दूसरी बात, अरे थोड़े दिन को समय भयो साधु ने संग सजाओ और फिर मैया की गर्भ रहो तब ब्रह्मा उदर में आओ है। और फिर मैया की गर्भ रहो तब ब्रह्मा उदर में आओ है। और जब जननी ने लला जनो बे चंद्रमा बतलाओ है। ध्यान रखना, ब्रह्मांश अवतार मैया अनसुईया की कोख से जो पैदा हुए वही चंद्रमा हुए। और तीसरी बात, अब ध्यान रखना, शिव जी क्या कह गए थे कि केवल मैया गर्भ में आएंगे बस, क्या? और तीजी अबार संग इनको साधु ने समय सजाओ है। और जब जननी की गर्भ रहो तब भोला गर्भ हमें आओ है। दसई दिना गर्भ ठहरो नए दर्द मात के आओ है। और बिना दर्द के कुमार भयो बे दुर्वासा बताओ है। बोलिए दुर्वासा भगवान की। माँ को ले गो करम लपेटा और तीनों देव बनाई ले बेटा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान रखना, ये तीनों जो पुत्र रूप में आए अनसुईया मैया के यहां, लेकिन चंद्रमा जो ब्रह्मा